हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं काई वर्ग परीक्षण चैप्टर की हिंदी मीडियम। जो स्टूडेंट एमकॉम में होंगे, एमबीए में होंगे, उनके यहाँ ये चैप्टर है स्टैटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंतर्गत। और कहीं कहीं स्टैटिकल एनालिसिस को एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, उच्चतर व्यावसायिक सांख्यिकी। दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। तो आपके पास होगा तो बुक होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो तब भी ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है काई वर्ग परीक्षण। काई वर्ग परीक्षण। काई वर्ग परीक्षण को इंग्लिश में लिखा जाता है CHI, इसको काई बोला जाता है। ठीक है। स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, SQURE, स्क्वायर टेस्ट। मैं गारंटी देता हूं सवाल पेपर में आए ना आए, आप लगा पाए ना लगा पाए, लेकिन आपके यहाँ पूछा जरूर जाएगा। दावा करता हूं 100%। लिख लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पर। तो हमारे पास बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की। तो मैं थोड़ा बुक की हेल्प के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मैं बता पाऊं। ठीक है। इसमें कहा गया है, हम जानते हैं कि A और B दो परस्पर स्वतंत्र हैं। दो गुण परस्पर स्वतंत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, गुण A गुण B क्या है? A परस्पर स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। आपको पता है A गुण अलग है, B गुण अलग है। कहा गया है तो A B की वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्ति बराबर होगी। एक होता है वास्तविक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बारंबारता जिसको कहते हैं हिंदी में, और प्रत्याशित आवृत्ति। वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित, जो एक वास्तव में होती है। प्रत्याशित का मतलब होता है जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग अनुमान लगाते हैं। एक होता है वास्तविक आवृत्ति और एक होता है प्रत्याशित का मतलब होता है जो हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है। वास्तविक आवृत्ति और पारस्परिक आवृत्ति क्या होती है? बराबर होती है, बराबर मानी जाती है इसमें। परंतु वास्तविक आवृत्ति कम या अधिक हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो आप मानते हैं कि दिमाग में बराबर होगी, भाई वास्तविक जो होगा, जो आप मानते हैं वास्तविक और प्रत्याशित बराबर होगा, लेकिन जो आप मानते हैं वास्तव में कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए पेपर देने जाते हैं तो आप मान लें हमको 70 नंबर मिलेगा, आप मान लें हमको 80 नंबर मिलेगा। आपके मानने से कुछ नहीं होगा, आपका एक अनुमान हो सकता है 70 मिलेगा, 70 से 72 भी हो सकता है, 70 से 68 भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित का मतलब अनुमान लगाना, वास्तविक और अनुमानित में अंतर होगा। इस बात को जरूर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। फिर से आप समझिए, आपके सामने गुण A होते हैं, गुण B होते हैं। हमारे अंदर गुण A है, आपके अंदर गुण B है। ठीक है। सांख्यिकी में क्या अध्ययन किया जाता है? तुलना की जाती है, अध्ययन किया जाता है आंकड़ों का, संगणनाओं का। स्वतंत्र, परस्पर स्वतंत्र हैं। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है। आंकड़े आपके पास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति। वास्तविक का मतलब होता है जो आपके अंदर हो, जो वास्तव में हो। प्रत्याशित का मतलब होता है जो अनुमान लगाया जाता है। सांख्यिकी क्या है? अनुमान ही है। सांख्यिकी क्या है? अनुमान ही है। और क्या है? तो आपको क्या बताया गया? वास्तविक और प्रत्याशित में कम भी हो सकती है वास्तविकता से, और अधिक भी हो सकती है। 2 बार मैंने आपको बता दिया।
जो आपने प्रत्याशित किया है, जो माना है, वो कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। दोनों गुणों में परस्पर ऋणात्मक या धनात्मक संबंध होता है। ये दोनों गुणों में कम ही हो या अधिक हो, कौन संबंध होता है? ऋणात्मक हो सकता है भाई, कम आए नंबर हमारा तो ऋणात्मक होगा, हमारा आंकड़ा कम सटीक पैसे फंसे। धनात्मक मतलब कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए, आपके आंकड़े ज़्यादा प्रदर्शित कर दें, तो उसको आपको क्या कहते हैं? धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में हमने क्या कहा? हमने इतने सब चीज़ों से पता लगा कि जो भी हम लोग मानते हैं उसमें कमी भी हो सकती है, उसमें वृद्धि भी हो सकती है, इतना ही समझना है। अब आपके पास परिभाषा हमारे पास है, कहा गया है वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के मध्य पाए जाने वाले अंतर में, लिखिएगा, वास्तविक मतलब जो एक्चुअल में है, एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के मध्य पाए जाने वाले अंतर। देखो, वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति के मध्य अंतर पाया जा सकता है, समझिए, अंतर पाया जाना है, ठीक है। पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषणात्मक का मतलब उसको और विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, हेतु काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दिमाग लगाइए, फिर से याद रखना है, एक ही बार में हम आपको याद दिला देते हैं। वास्तविक का मतलब जो एक्चुअल में हो, प्रत्याशित जो माना गया हो, मैंने अंक के माध्यम से समझा दिया। हमने माना इस साल हम 5 लाख कमाएंगे, हम कमाए 4 लाख, हम कमाए 6 लाख, 5.5 लाख, तो इन दोनों के मध्य अंतर जो पाया जाता है, उसमें जो विश्लेषण किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इतना लिख लीजिए। अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है, काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग पर काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम हेलमर्ट। कौन किया? हेलमर्ट नामक गणितज्ञ ने किया, इसको याद रखना। लेकिन 1900 ईस्वी में इसका विधिवत अध्ययन कार्ल पियर्सन ने किया। 1900 ईस्वी में इसका पर्याप्त अध्ययन कार्ल पियर्सन ने किया। काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किसने किया? हेलमर्ट नामक गणितज्ञ ने किया। और 1900 में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया? कार्ल पियर्सन ने किया, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, काई जो ग्रीक भाषा है, समझिएगा, ग्रीक काई का चिन्ह कैसे होता है? अर्थ, काई परीक्षण का अर्थ। काई परीक्षण के अर्थ में आपको बताना चाहते हैं, लिखना है, ग्रीक अक्षर ऐसे बनाया गया है। थोड़ा बनाने में भी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है, समझ में आया? ऐसे होता है, थोड़ा इस तरह होता है, थोड़ा इस तरह होता है, थोड़ा से, ठीक है। ऐसे बनता है। कहा गया है ग्रीक भाषा का अक्षर है, कि किस भाषा का? ग्रीक भाषा का अक्षर है। किस भाषा का? ग्रीक अक्षर। इसी को कहते हैं काई। इसमें कहा गया है
काई वर्ग परीक्षण वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर की माप है। यही हमने बताया। क्या काई वर्ग, काई का फर यही से बनेगा, ठीक है। काई वर्ग वास्तविक एवं प्रत्याशित, जो वास्तविक का मतलब जो एक्चुअल में, प्रत्याशित का मतलब जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है, आवृत्तियों के अंतर की माप है। आवृत्तियों का मतलब बारंबारता, जो बार बार आए, के अंतर की माप है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। हम एक एक चीज़ बता रहे हैं, बुक के माध्यम से बता रहे हैं। बोर्ड ला लेंगे तो सब कुछ हमारे डिजिटल बोर्ड पर रहेगा, लाने वाले हैं तभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मत समझिएगा, ठीक है। तो कहा गया है आगे, इसका मेन टॉपिक क्या है, कहा गया है इस परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि अवलोकित, इस परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि अवलोकित, अवलोकित का मतलब क्या होता है, वास्तविक, याद रखिएगा, वास्तविक। अवलोकित का मतलब क्या होता है, वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों में, अवलोकित और प्रत्याशित का मतलब जो माना गया है, अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों में, अवलोकित एवं प्रत्याशित किसमें, आवृत्तियों में उपस्थित अंतर महत्वपूर्ण है। अंतर महत्वपूर्ण है। अवलोकित और प्रत्याशित, अवलोकित का मतलब जो वास्तविक है, प्रत्याशित का मतलब जो अनुमान लगाया है, इनमें अंतर महत्वपूर्ण है। या वह प्रतिचयन उच्चावचनों एवं दैवीय संयोगों का कारण उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, एक कारण उत्पन्न करता है। क्या कारण बताता है क्यों अंतर आ रहा है, समझ में आया, एक कारण उत्पन्न करता है। तो इसमें कहा गया है काई वर्ग परीक्षण की प्रक्रिया। तो आपको काई वर्ग परीक्षण की प्रक्रिया में 3 विधियां हैं, 3 प्रक्रिया है, इसको भी बता दे रहे हैं। काई वर्ग परीक्षण की प्रक्रिया में हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला शून्य परिकल्पना की मान्यता, शून्य परिकल्पना की मान्यता। दूसरा काई वर्ग की गणना, तीसरा परिकल्पना परीक्षण। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो शून्य परिकल्पना मान्यता क्या है, पहले जान लीजिए। शून्य परिकल्पना मान्यता कहा गया है काई वर्ग परीक्षण में सबसे पहले यह परिकल्पना की जाती है, सबसे पहले यह परिकल्पना, लोग कल्पना करते हैं, की जाती है। क्या की जाती है परिकल्पना, कि वास्तविक और अवलोकित यानी कि अवास्तविक और प्रत्याशित, वास्तविक और प्रत्याशित क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का मतलब जो वास्तव में माना गया है, जो वास्तव में आएगा, ठीक है, जो प्रत्याशित करेंगे वह शून्य होगा। यानी कि वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ लेना। अगला है
काई वर्ग की गणना, काई वर्ग की गणना के लिए कहा गया है, काई वर्ग की गणना के लिए दूसरा नियम, सूत्र लगेगा। सूत्र के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनता है एक्स की तरह, थोड़ा से हमसे भी नहीं बन रहा है, ये हमारी कमी हो सकती है, ठीक है। बाकी सब सही है। वर्ग की गणना, गणना में कहा गया है वास्तविक आवृत्ति मतलब F0, प्रत्याशित आवृत्ति Fe ज्ञात कीजिए। पहला नंबर कह रहा है वास्तविक आवृत्ति F0, प्रत्याशित Fe। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक का मतलब जो वास्तव में, प्रत्याशित का मतलब जो माना गया है, ज्ञात करिए। उसके बाद कह रहे हैं F0 में से Fe निकाल दीजिए। दूसरा नंबर इसी में देखिए, इसी में F0 में से यानी कि वास्तविक में से प्रत्याशित माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। तीसरा नंबर क्या रहा है, F0 माइनस Fe में इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सूत्र लिखा गया इसमें, ऐसे कह सकते हैं F0 माइनस Fe अपान Fe का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो सवाल लगाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नीचे Fe लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये Fe लिखा है, ठीक है। तो इसका सूत्र भी है, संक्षेप में भी सूत्र हम लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत मत समझिएगा, सवाल लगेगी। संक्षेप में सूत्र रहेगा काई वर्ग इसको इक्वल टू रूट के अंदर Fe माइनस F0 माइनस Fe भागे Fe। F0 का मतलब वास्तविक, F की मतलब प्रत्याशित, याद रखिएगा। Fe का मतलब प्रत्याशित, F0 का मतलब, ठीक है, ए रहेगा। तो अगला है तीसरा, परिकल्पना परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहा गया है काई वर्ग के परिकलन के पश्चात काई वर्ग परीक्षण का निष्कर्ष निकालने के लिए परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें परीक्षण किया जाता है। इसमें परीक्षण किया जाएगा सारणी के माध्यम से। तो मैं आपको आगे में सवाल बताऊंगा कैसे कैसे परीक्षण किया जाता है, इसको इतना आप तैयार कर लीजिएगा।